दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सब लोग बोलते हम्म। हैं वेरिएबल्स सीखो, पर ये वेरिएबल्स है क्या? तो हाँ। अगले कुछ मिनट में हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं यार। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे बन चुके हो और 6 साल की उम्र में तो आपके पास बहुत सारे खिलौने रहे होंगे, बुक्स रही होगी, कैंडी रही होगी, होमवर्क रहा होगा। अब मैंने बोला आपको कि एक काम करो, ये सारी चीज़ें ना अपने हाथ में पकड़ लो। आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो? 2 तो मेरे हाथ हैं, सारी चीज़ें तो मैं पकड़ ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास 50 चीज़ें कैसे पकड़ूँगा? इम्पॉसिबल है। अब मान लो आपने किसी तरीके से पकड़ भी लिया, आपको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, किसके ऊपर क्या थी, कैंडी कहाँ पे है। मैंने बोला भाई वो कैंडी निकाल। अब आपने 10 किताबें पकड़ी है, 10 किताबों के बीच में क्या पता कैंडी फँसी हो। तो ये एक्सेस करना तो बहुत मुश्किल हो गया सामान। तो कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही होता है जब उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, बट उसके पास कोई सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, उसे मैनेज करने का। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज़ को समझना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पता क्या बोला, सिंपल सॉल्यूशन क्या है, आप एक काम कीजिए, बहुत सारे बॉक्स मंगा दीजिए। पेटी होती है ना घर पे हमारे पास, जैसे पेटी मंगा दो आप बहुत सारी। अब पेटियों में ना अलग-अलग चीज़ें रख दो, जैसे कि मैंने बोला एक पेटी पे बुक्स रख दी, एक पेटी पे मैंने खिलौने रख दिए, एक पेटी पे मैंने जूते रख दिए, एक में मैंने कपड़े रख दिए। अब इससे होगा क्या, आपने सामान जो पहले बिखरा हुआ था, जो आपको हाथ में पकड़ना पड़ रहा था, ढूँढना मुश्किल हो रहा था, आपने बॉक्स में रख दिया ऑर्गेनाइज़ तरीके से। अब यहाँ से चीज़ें ना घूमेंगी नहीं और आप इज़िली एक्सेस कर पाओगे। बट यार यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम है यार। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रॉब्लम ये है कि आपने मान लो 10 बॉक्स मंगाए और आपने 10 सामान रख दिया, बट बॉक्स तो सारे सेम है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से बॉक्स में कौन सा सामान है? ये तो बहुत दिक्कत है ना। अब मेरे को चॉकलेट चाहिए थी, अब मान लो 10 डब्बों में से किसी लास्ट वाले डब्बे में चॉकलेट थी। अब आप एक-एक करके देख रहे हो, यार ये ना एफिशिएंट तरीका तो नहीं, ये तो गलत हो गया, इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। अब मैं इसे बेहतर कैसे करूँ? अब आप सोचो, आप किचन में जाते हो, किचन में अलग-अलग बॉक्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक में लिखा है चाय पत्ती, एक में चीनी है, चाय पत्ती है, दाल है, कैसे पता चलता है? लेबल्स लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेबल का फिर। नेमिंग इज पावर। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे बॉक्स थे सब पे मैं लेबल लगा दूंगा। जैसे मैंने बोला अच्छा बुक की पेटी है तो इस पेटी में बुक लिख दो। अच्छा ये मेरे टॉयस के लिए है तो चलो इसमें टॉयस नाम का एक स्टिकर चिपका दो। इस तरीके से जैसा आप किचन में चिपकाते हो ऐसे तो करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन से डब्बे में कौन सा सामान है। तो लेबल से क्या हुआ, एक्सेस फास्ट हो गया। अब मुझे ज्यादा ऐसे नहीं देखना, मैं देखूंगा अच्छा कहाँ पे भाई, मैंने बिना खोले मैं डायरेक्ट ऐसे नजर फेरूंगा। मैं बोलूँ ओके टॉयस तो ये रहे, चलो निकाल दो। अच्छा मैं बोलूंगा अच्छा इसमें तो यहाँ पे बुक्स तो ये रही, चलो मैंने निकाल दिया। अब आप खुश हो, अब सब कुछ अपनी जगह पे भी है, फास्ट भी हो गया, इजी है और सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई फ्रेंड्स। अब देखो इसको समझते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या था यार। मैं तो पेटी की बात कर रहा हूँ, मैं सामान की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेटी में लेबल लगा देंगे, इसका मतलब क्या है? देखो वेरिएबल क्या होता है, लेबल्ड बॉक्स होता है। देखो वेरिएबल एक बॉक्स ही तो है कंप्यूटर की मेमोरी में, एक जगह जिसका एक नाम होता है फ्रेंड्स। तो हमारी मेमोरी में चीजें कैसे स्टोर होती है, वेरिएबल्स की मदद से। अब कैसे वेरिएबल्स बनेगा, देखो मैंने बोला एक तो वेरिएबल का नाम होता है, नाम कुछ भी लिख लो आप वेरिएबल का। तो मैंने बोला जैसे आपका नाम है सिटी, नाम का आपने वेरिएबल बनाया, ओके। अच्छा उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे लेट लिख करके मैंने कुछ लिखा है और इक्वल टू दिल्ली लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझना, इसको पेटी के हिसाब से समझना। तो जो सिटी है, सिटी जो है मेरा, वो मेरा ये लेबल हो चुका है फ्रेंड, जो पेटी पे लेबल लगा था। एट मेरा एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये पेटी है मेरी, ठीक है। और पेटी में पेटी का ये नाम है, ओके। अच्छा दोनों होने जरूरी है, ऐसे नहीं कि आपने बोला पेटी पेटी में डायरेक्ट दिल्ली रख दे तो नहीं फ्रेंड्स, और सिंटैक्स वाइज गलत हो जाएगा। पेटी है और पेटी का नाम है और पेटी में क्या मेरे को वैल्यू रखनी है वो है सामान जो मेरे को रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाते हो। अच्छा अब ये डेटा कहाँ पे सेव होगा, ये रैम में सेव होगा। कैसे होगा वो हमें नहीं सोचना, वो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो हमारा इंटरेक्ट करता है रैम के साथ और वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है चीजें। पर जावास्क्रिप्ट में मुझे कैसे करना है, मैंने वेरिएबल बना दिया, अब मैं इस सिटी नाम को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे ना देखना है कि सिटी में क्या था, क्या डेटा रखा हुआ है, कि चीनी के डब्बे में क्या रखा हुआ है। तो मैं चीनी का डब्बा जो है लेबल है ना उससे निकालूंगा। तो मैंने बोला console.log और यहाँ पे जैसे वेरिएबल का नाम। अच्छा console.log क्या है दोस्तों, देखो कंसोल के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी ऐसा समझो एक तरीका जिससे मैं कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, बस सिंपल। तो रिट्रीव बाय नेम, नेम से हम रिट्रीव करेंगे जो लेबल का नाम होगा। हमें बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है, बस कंप्यूटर को बोलो कि भाई एज नाम का एक वेरिएबल है जो आपकी मेमोरी में पड़ा है, प्लीज मुझे वो आप दे दो। तो कंप्यूटर तुरंत एज वाले बॉक्स से वैल्यू निकाल के दे देगा। अब जब आपने चीनी रखी, क्या आप चीनी को भर नहीं सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो? चीनी आधी थी, क्या आप चीनी आधे से फुल कर सकते हो? कर सकते हो। वैसे ही मान लो कि आपके वेरिएबल में 10 पड़ा था, मैंने बोला 20 डालना है, आप डाल दो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुराना गया नया आया, वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू रह सकती है।
तो ऐसे नहीं कि आपने बोला वेरिएबल पे 10 भी रहेगा 20 भी रहेगा। अभी मैं आपको ये सारा कोड करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, आपने गेम खेलते हो, आप देखते होंगे कि अच्छा आपका स्कोर बढ़ रहा है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 स्कोर, 5 स्कोर, या लेवल आपकी 1 2 3, कैसे? वो वेरिएबल्स ही तो है फ्रेंड्स। तो अगर क्विक समरी हम इसकी देखें तो वेरिएबल क्या है फ्रेंड्स? एक स्टोरेज कंटेनर, एक बॉक्स है, ठीक है। हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होता है, यूनिक नाम होना चाहिए, ओके। अच्छा, यूनिक नाम ना हो, सेम नाम हो तो क्या होगा, उसको भी हम आगे कोडिंग में देखेंगे, उसकी अभी आप टेंशन मत लो। पर अभी के लिए समझो कि हर एक वेरिएबल का यूनिक नेम होना चाहिए। वैल्यू, जो डेटा हम बॉक्स में रखते हैं, जैसे भाई कांच जार था, एक कांच का जार था, उसमें आपने चीनी रख रखी है, तो चीनी वैल्यू है मेरी, ठीक है। नेम शुगर हो गया उसका, जो लेबल मैंने लगा रखा है, और जो कांच का जार है वो मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। अपडेट, हम बॉक्स की वैल्यू बदल सकते हैं, हाँ भाई मैं चीनी को भर सकता हूँ, खाली कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।